तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। मसल फाइबर टू टाइप के होते हैं मसल फाइबर, एक हम लोग का होता है रेड मसल फाइबर और दूसरा होता है व्हाइट मसल फाइबर। तो आखिर में रेड मसल फाइबर को रेड मसल फाइबर क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है हम लोग का ज्यादा होता है, जिसके चलते इसका जो अपीयरेंस है रेड कलर का होता है, समझे, इसीलिए इसको बोलते हैं रेड मसल फाइबर। दूसरा हम लोग का इसे बोला जाता है व्हाइट मसल फाइबर। आखिर में व्हाइट मसल फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन कम होते हैं भैया, कम कंसंट्रेशन में होते हैं प्रेजेंट, इसीलिए इसका जो अपीयरेंस है ये व्हाइट कलर का होता है। तो कितने टाइप के होते हैं भाई? देखो, मसल फाइबर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से भैया? रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, कौन कौन से? रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। देखो भाई, रेड मसल फाइबर, ठीक है, और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं? व्हाइट मसल फाइबर। तो रेड मसल फाइबर और दूसरा हम लोग का होता है व्हाइट मसल फाइबर। टू टाइप के होते हैं मसल फाइबर, ठीक है, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। तो आखिर में समझना है कि आपको मैंने बताया कि इनका नाम क्यों है भैया, क्योंकि आपके इसमें, ठीक है, क्यों इसका नाम व्हाइट फाइबर व्हाइट मसल फाइबर है? क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम है, समझे। इसमें क्या है भैया? रेड मसल फाइबर में हम लोग का क्या है? इसमें मायोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन, ठीक है, जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है, आप समझो, इसमें जो क्या भैया? मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन प्रोटीन क्या भैया इसमें हम लोग का ज्यादा है, समझे। इसमें मायोग्लोबिन क्या भैया इसमें ज्यादा है, इसीलिए इसे बोलते हैं रेड मसल फाइबर, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन क्या भैया हम लोग का प्रोटीन है, ठीक है, मायोग्लोबिन प्रोटीन क्या भैया इसमें हम लोग का ज्यादा है, इसीलिए बोलते हैं इसे हम लोग क्या? रेड मसल फाइबर, क्योंकि रेडिश अपीयरेंस देता है, ठीक है। और इसमें जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है भैया, ये हम लोग का जो इसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन है, इसमें हम लोग का क्या भैया? मायोग्लोबिन प्रोटीन इसमें कम होता है, समझे ना। तो व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन प्रोटीन क्या होता है भैया? इसमें व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन प्रोटीन कम होता है, इसीलिए इसका जो अपीयरेंस है व्हाइट कलर का होता है। बात समझे? क्लियर। और आपको पता होना चाहिए कि कौन आखिर में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है भैया, स्लो कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग का याद करो, रेड मसल फाइबर हम लोग के बॉडी में कहां प्रेजेंट है भैया? हम लोग का रेड मसल बैक एक्सटेंसर मसल, जो हम लोग का बैक मसल, यहाँ जो हम लोग का बैक एक्सटेंसर मसल है भैया, इसमें आपका कौन सा मसल इसमें है? इसमें रेड मसल होते हैं, समझे, बैक एक्सटेंसर मसल, समझे, ये आपका रेड मसल फाइबर इसमें होता है, समझे। तो बैक एक्सटेंसर मसल में कौन सा फाइबर होता है? रेड मसल फाइबर, ठीक है। बैक एक्सटेंसर मसल में कौन सा फाइबर होता है? रेड मसल फाइबर। इसमें कॉन्ट्रैक्शन फास्ट नहीं होता, इसमें स्लो, इसमें क्या होता है भैया? स्लो कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम लोग को स्लो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, लेकिन लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट, अब भैया आप लंबे समय तक 5 से 10 घंटे तक आप बैठ के पढ़ सकते हो, समझे ना। क्लियर। तो इसमें आप हमको क्या दिखता है भैया? जो हम लोग का रेड मसल फाइबर है, इसमें हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हम लोग का क्या होता है? स्लो कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम लोग का स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम लोग को स्लो कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर लॉन्गर टाइम, किसके लिए भैया? बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, किसके लिए भैया? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन ठीक है, लॉन्गर, आप समझो, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, समझे। स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन ये लंबे समय तक रहेगा भैया, समझे। स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक क्या रहता है भैया? इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझे ना। हम लोग के बैक एक्सटेंशन मसल, हम लोग के आई बॉल के मसल, जो आई व्हाइट कलर के आपको मसल दिख रहे हैं भैया, ये आपको व्हाइट आई के आपको देखो व्हाइट कलर मसल, आपको व्हाइट कलर के मसल दिख रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है, ये आपके फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए आपकी आंख दर्द देता है। आप ज्यादा टाइम तक चलाते हो फोन तो आपका आंख क्या करता है भाई? दर्द देता है, क्योंकि आपका इसमें कौन सा मसल है? आई, ठीक है, इसमें आपके व्हाइट मसल फाइबर है जो कि थक जाते हैं भैया, जो कि थक जाता है, समझे। इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो फास्ट, इसमें हम लोग को, इसमें क्या होता है? फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें हम लोग को फास्ट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, बट शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, बट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, कम समय के लिए, समझे ना, बट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है, बात समझे। इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो होता है फास्ट, हम लोग का व्हाइट मसल फाइबर में आई बॉल का जो मसल है भैया, इसमें आपके कॉन्ट्रैक्शन तो फास्ट होगा लेकिन कम समय के लिए होगा भैया, फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, समझे। इसमें कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगा लेकिन
शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा, फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए इसमें क्या होगा भैया, कॉन्ट्रैक्शन होगा। बात समझे। आखिर में इसमें स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। क्यों भैया, क्योंकि इसमें आपको समझना है कि इसमें सार्कोप्लाज्मिक, आप देखो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें क्या होता है भैया, इसमें कम होते हैं, समझे। इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन इसमें क्या होता है भैया, कम होता है, स्लो होता है, समझे ना। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं भैया, इसमें कम होते हैं, समझे ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कम होते हैं, समझे, क्लियर। लेकिन आपका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें आपके क्या है भैया, इसमें मसल फाइबर में, रेड मसल फाइबर में कम होते हैं। लेकिन हम लोग के व्हाइट मसल फाइबर में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपके ज्यादा होते हैं, समझे। इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन भैया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या मिलता है भैया, इसमें क्या स्टोर रहता है, कैल्शियम। पता है ना आपको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या स्टोर रहते हैं भैया, कैल्शियम स्टोर रहते हैं, समझे ना। तो अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है मतलब इसमें कैल्शियम ज्यादा स्टोर है। जितना ज्यादा कैल्शियम उतना ज्यादा क्या भैया, कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगा, समझे ना। तो जितना ज्यादा कैल्शियम है उतना ही ज्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा। कम कैल्शियम है तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग के कैल्शियम स्टोर्ड रहते हैं, समझे ना, क्लियर। हम लोग का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे ही हम लोग का जो मसल फाइबर का है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ है कि व्हाइट मसल फाइबर में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग के ज्यादा होते हैं, क्लियर। एंड रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग के कम होते हैं। इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है और इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है, किसमें, व्हाइट मसल फाइबर में। यहां तक आप समझे। अब देखो भैया, अब आपको क्या समझना है भाई, अब आपको समझना है कि आखिर में अब आपको क्या समझना है कि जो रेड मसल फाइबर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं भैया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, इसीलिए लंबे समय तक इनमें कॉन्ट्रैक्शन रहता है भैया। इसीलिए आपकी ये लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, समझे ना। रेड मसल फाइबर में क्या होता है भैया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हम लोग का ज्यादा होता है भैया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मोर, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, समझे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है प्रेजेंट, इसीलिए इसमें लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है रेड मसल फाइबर में। और व्हाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं भैया, इसीलिए इसमें हम लोग को शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक, इसमें हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन कम समय के लिए देखने को मिलता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इसमें कम है, समझे। माइटोकॉन्ड्रिया ही भैया क्या करेंगे, ऑक्सीजन हम लोग को क्या करेंगे भैया, इसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा भैया, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो इसमें आपका क्या होगा भैया, इसमें हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो इसमें हम लोग का क्या होगा, आप समझो, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो इसमें हम लोग का क्या होगा भैया, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा रेड मसल फाइबर में। लेकिन व्हाइट मसल फाइबर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, समझे। व्हाइट मसल फाइबर में क्या देखने को मिलेगा हमको, एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, समझे ना। तो हम लोग को समझ है आपको कि एक्चुअल में आप समझो कि व्हाइट मसल फाइबर में क्या होता है भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। रेड मसल फाइबर में क्या होता है भाई, रेड मसल फाइबर में हम लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाइट मसल फाइबर में हम लोग को एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है रेड मसल फाइबर में, इसीलिए इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और व्हाइट मसल फाइबर माइटोकॉन्ड्रिया कम, इसीलिए इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बात समझे, यह आपको चीज समझ है आपको, ठीक है। रेड मसल फाइबर इसमें फटीग, जो फटीग अकर स्लोली, इसमें जो फटीग है ये आपका होता है अकर स्लोली। इसमें जो फटीग, मसल आपके धीरे से थकते हैं भैया, इसमें मसल जो कि धीरे से थकते हैं, ठीक है, इसमें फटीग आपका स्लोली होता है। इसमें फटीग जो कि आपका बहुत जल्दी जो मसल है भैया, इसके मसल बहुत जल्दी थक जाते हैं। बात समझे, इसके जो व्हाइट मसल फाइबर है बहुत जल्दी थक जाते हैं, समझे ना, क्लियर है। तो आखिर में जो व्हाइट मसल फाइबर है बहुत जल्दी थक जाता है, इसमें फटीग अकर फास्ट, ठीक है। इसमें जो फटीग है इसमें क्या होता है भैया,
फास्ट होता है, क्योंकि हम लोग के व्हाइट मसल फाइबर बहुत जल्दी थक जाते हैं, समझे, व्हाइट मसल जो कि बहुत जल्दी थक जाते हैं एज कंपेयर टू रेड मसल फाइबर। बात समझे, तो व्हाइट मसल फाइबर बहुत जल्दी थक जाते हैं भैया एज कंपेयर टू रेड मसल फाइबर। ठीक है, बात समझ है आपको, सारा चीज आपको क्लियर हो रहा है ना भाई, क्लियर। इसमें आपके ब्लड वेसल्स भी आपके क्या होते हैं भैया, ज्यादा होते हैं, इसमें हम लोग के ब्लड वेसल्स भी रेड मसल फाइबर में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट मसल फाइबर। बात समझे, तो ब्लड वेसल्स भी आपके इसमें क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के ज्यादा होते हैं। बात समझे, इसमें हम लोग के ब्लड वेसल भी क्या होते हैं, इसमें ब्लड वेसल भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, तो व्हाइट मसल फाइबर में ब्लड वेसल भी क्या होते हैं भैया, इसमें कम होते हैं, समझे ना, इसमें ब्लड वेसल भी कम होते हैं। तो आपको ये समझ है क्या, या आपको समझ आए इनके बीच का डिफरेंस क्या है भैया, इसे आपको समझे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भैया इसका एग्जांपल बैक एक्सटेंसर मसल। ठीक है, जो रेड मसल फाइबर इसका एग्जांपल क्या है, बैक एक्सटेंसर मसल। ठीक है, और इसका आई बॉल मसल, इसका एग्जांपल क्या है, व्हाइट मसल फाइबर का आई बॉल मसल।